एक बार ये वाली वीडियो देखिए गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज किसकी शादी है भाई जो आसमान में इतने सारे पटाखे फूट रहे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यार ये मिसाइल्स जो है ना ये आसमान में ही ब्लास्ट हो जा रही है। यार आसमान में ऐसा है क्या भाई कि ये मतलब वहीं ब्लास्ट हो जा रही, क्योंकि वहाँ पे कोई इनविजिबल वॉल तो है नहीं जो उनको रोक रही होगी, ना कोई शक्तिमान जैसा सुपरमैन है जो उन सारी मिसाइल्स को रोक रहा है। भाई कोई ना कोई तो है जिसने इन सारी मिसाइल्स को रोका है और पूरी जम्मू कश्मीर वाली सिटी को बचाया है भाई, वरना आज जम्मू कश्मीर की सिटी पूरी तबाह हो जाती। तो भाई आसमान में जो तुम्हें इनविजिबल वॉल दिख रही है ना, इसके पीछे हाथ है S-400 का। अब ये S-400 क्या है भाई? देखो S-400 को हमने रशिया से खरीदा है। इसको तुम ऐसे समझ लो कि ये ट्रक पे चलता फिरता डिफेंस सिस्टम है भाई, और वो भी अकेला ट्रक नहीं भाई, 4-5 ट्रक मिलके चलते हैं भाई साथ में इस डिफेंस सिस्टम के। तो चलो आज जानते हैं S-400 के बारे में, जिसने भाई कल हमें इतनी तगड़ी सुरक्षा दी है ना भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। देखो सबसे पहले S-400 को हमने लिया है रशिया से करीबन 35,000 करोड़ की डील हुई थी, तब जाके हमने S-400 को मंगाया था। 3 हमने S-400 मंगाए हैं। अभी अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में तो इनको एक तो पंजाब और राजस्थान वाली साइड एक को डिप्लॉय कर रखा, एक को हमने नॉर्दर्न वाली रीजन जहाँ पे दिल्ली हो गया, हरियाणा, यूपी ये सब आता है, यहाँ पे एक को डिप्लॉय कर रखा है, हो सकता है मतलब डिप्लॉय कर रखा होगा हमने, और एक को हमने सेंटर इंडिया में डिप्लॉय करके रखा है। ठीक है, ये हमारे 3 डिफेंस सिस्टम है जिनको हमने 3 जगह पे रखा होगा। अब देखो ये जो डिफेंस सिस्टम है इसमें लगभग 4 से 5 ट्रक होते हैं भाई, और 1-2 एक्स्ट्रा इक्विपमेंट होते हैं, मतलब टोटल मिला के इसके 6 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक ट्रक जो ऐसा होता है जिसके अंदर सारी मिसाइल्स रखी होती है, जो लॉन्च करता है मिसाइल्स को। फिर एक होता है कि जो मतलब उसी ट्रक को जिसमें मिसाइल रखी है उसे कमांड एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक होता है हमारा लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार, जो कि मतलब दूर दूर की चीजों को वो सर्विलांस करता है, और इसका दूसरा नाम पता है क्या है? बिग बर्ड एक्विजिशन। नाम देख लो कितना तगड़ा रखा है भाई। अब एक और हमारा होता है फायर कंट्रोल रडार। देखो रडार 3 होते हैं हमारे पास, 2 तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक बिग बर्ड वाला और एक फायर कंट्रोल वाला। अब एक और रडार होता है जिसको ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार कहते हैं, और एक और लास्ट में हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको मोबाइल मास सिस्टम कहते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास इसके 6 पार्ट्स होते हैं। अब देखो ये एक साथ 128 मिसाइल दाग सकते हैं, वैसे कहीं कहीं पे 75 मिसाइल्स भी लिखा है, और इसकी जो स्पीड होती है भाई वो होती है मैक 14। मैक 14 मतलब जो हमारा साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड, उससे 14 गुना ज्यादा भाई। और इसकी जो हाईएस्ट डिस्टेंस है ना, मतलब जितने डिस्टेंस तक ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है वो है 400 किलोमीटर, और इसको एक्टिवेट होने में ना 60 सेकंड लगते हैं बस, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर सारी मिसाइलें गायब। और देखो इंडिया में जब हमने इसे खरीदा था तो हमने इसे एक नया नाम दिया था, वो नाम था सुदर्शन डिफेंस सिस्टम। चलो अब जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखो सबसे पहले जो हमारा लॉन्च व्हीकल होता है जिसमें मिसाइल रखी रहती है हमारी, उसके अंदर 4 टाइप की मिसाइल होती है। ठीक है, एक होती है सबसे शॉर्ट रेंज वाली, एक मीडियम रेंज वाली, एक उससे थोड़ा ऊपर, और एक होती है सबसे दूर वाली रेंज की मिसाइल, मतलब एक 40 किलोमीटर की, एक 120 किलोमीटर, एक 250 किलोमीटर, और सबसे हाईएस्ट 400 किलोमीटर। और इसी वजह से इसका नाम S-400 रखा गया है। इन सारी मिसाइल को बाज एंड मास सीरीज के जो ट्रक है उनके ऊपर लोड किया रहता है। देखो अब लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार जो है वो सबसे पहले देखता है कि हमारे आसपास कहीं से कोई एनिमी का या फिर कोई हमारा जो फ्रेंडली है, कोई टारगेट हमारे एरिया के अंदर एंटर तो नहीं कर रहा। अब जो ये लॉन्ग सर्विलेंस रडार है ये भाई साहब 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में 300 टारगेट को एक बार में ही मतलब डिसाइड कर लेता है, पहचान लेता है। अब जब इसने टारगेट को पहचान लिया तो ये कमांड एंड कंट्रोल वाले जो हमारे सिस्टम है उसको सिग्नल देता है कि भाई देखो कुछ आ रहा है। अब जब कमांड एंड कंट्रोल को यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड होता है तो लॉन्च व्हीकल को भाई कमांड देता है कि भाई तुम्हें मिसाइल लॉन्च करनी है। अब लॉन्च व्हीकल देखता है कि भाई कितनी दूर हमारा टारगेट है, और फिर उस हिसाब से जितनी डिस्टेंस पे हमारा टारगेट है उतनी डिस्टेंस की लगभग 2 मिसाइलें फायर करता है। लाइक अगर एक मिसाइल मिस भी हो गई तो बैकअप जो मिसाइल है वो काम खत्म करके आएगी। मतलब ये है कि एक बारी के लिए टारगेट बच भी गया बट दूसरी बारी के लिए नहीं बचेगा। अब जब ये वाली मिसाइलें देखो हवा में वो कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है, तो एंगेजमेंट रडार और सर्विलांस रडार ये दोनों ना डिसाइड करते हैं कि जो हमारी मिसाइल है उसकी ट्रेजेक्टरी कहाँ होनी चाहिए, और उस ट्रेजेक्टरी को ये जो हमारा टारगेट है उसके रियल टाइम लोकेशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, मतलब बनाते हैं। मतलब ये है कि टारगेट बिल्कुल सटीक जाएगा भाई, और इस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है वो मिलके पूरे मतलब जो टारगेट रहता है उसको खत्म कर देता है। कोई मिसाइल जो है वो लो एल्टीट्यूड पे आ रही ताकि वो रडार से बच जाए, तो ऐसी जो मिसाइल्स होती है जैसे क्रूज मिसाइल हो गई या फिर यूएवी हो गए हमारे, इन सारे टारगेट्स को जो है ना ये वाला जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है, फिर उसके हिसाब से जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो मिसाइल दागता है, और फिर ये वाला टारगेट भी खत्म हो जाता है। मतलब ये है कि कंप्लीटली अगर देखा जाए तो मतलब अगर हाई एल्टीट्यूड पे भी मिसाइल हो या फिर लो एल्टीट्यूड पे भी मिसाइल हो
तो S-400 भाई कैपेबल है किसी भी तरह के एल्टीट्यूड पे मिसाइल को उड़ाने का, यानी कि मिसाइल हो चाहिए कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, कोई भी क्रूज मिसाइल हो या फिर यूएवी हो, भाई ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अब देखो ये तो हो गए इसके सारे प्रॉफिट, बट इसकी लिमिटेशंस है। जैसे देखो जो इसका ऑपरेटर होता है ना, वो भाई डिसाइड करता है कि मतलब कितनी रेंज की मिसाइल को डिप्लॉय करना है, ठीक है। बट देखो जो इसका ऑपरेटर होगा वो ऑब्वियस सी बात है भाई नॉलेजेबल होगा, उसको पता है भाई मेरे को कौन सी मिसाइल मतलब लॉन्च करनी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अनपढ़ गंवार बिठा दिया भाई वहाँ। और फिर देखो जो अर्थ का कर्वेचर होता है ना, उसके जैसे थोड़ा क्या होता है होराइजन पे ना, जो इसका रडार सिस्टम वो डिटेक्ट नहीं कर पाता यार कि मतलब कौन सा टारगेट आ रहा है कौन सा जा रहा है। बट देखो जैसे टारगेट क्लोज क्लोज आएगा तो ये मतलब जो हमारा सर्विलांस सिस्टम है इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि मतलब कहाँ मतलब टारगेट कहाँ पे है, कहाँ हमें अटैक करना है, ये सब। तो ये है गाइस S-400 कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।